Good morning, class. Chapter number 5th, Animating Text and Objects is going on. In our last class, we completed explanation of this chapter. Now, from today, we start exercise of this chapter. So, fill in the blanks. Number first is dash are the special effects you see when one slide changes to another in slide sorter view. आपका कौन सा स्पेशल इफ़ेक्ट होता है जब आप देखते हो कि एक स्लाइड चेंज हो रही है दूसरी स्लाइड में इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप जब स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ कर रहे होते हो देन जब आपकी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चेंज हो रही होती है देन कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ हो रहा होता है उस टाइम? आंसर इज़ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आर द स्पेशल इफ़ेक्ट्स you see when one slide changes to another in slide sorter view. Number second, animation effects can be applied on dash and dash on a slide. एनिमेशन इफ़ेक्ट्स आप किस किस चीज़ पर अप्लाई कर सकते हो? जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हो उसमें स्लाइड्स होती हैं एंड वहाँ पर हम एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई करते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा है, इस फिलअप में पूछा है कि आप एनिमेशन इफ़ेक्ट्स किस किस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो तो एंड किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो स्लाइड पर। सो आंसर इज़ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। एनिमेशन इफ़ेक्ट्स कैन बी अप्लाइड ऑन टेक्स्ट and object on a slide. Now, third one is to apply animation effect on the text, open the dash pane. एनिमेशन इफ़ेक्ट किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए कौन से पेन में जाना होता है? हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया उस पर सपोज़ करिए हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई करना है देन हम कहाँ पर जा कर के उस पर एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? वी हैव टू गो टू कस्टम एनिमेशन पेन। हम जाएंगे कस्टम एनिमेशन पेन पर टू अप्लाई एनिमेशन इफ़ेक्ट ऑन द टेक्स्ट पर एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए। सो आंसर इज़ कस्टम एनिमेशन। टू अप्लाई एनिमेशन इफ़ेक्ट ऑन द टेक्स्ट ओपन द कस्टम एनिमेशन पेन। नाउ फोर्थ वन इज़ टू प्रीव्यू एनिमेशन इफ़ेक्ट। एनिमेशन इफ़ेक्ट का अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, हमने प्रेजेंटेशन बना ली, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसमें सब कुछ कर लिया, टेक्स्ट भी टाइप कर लिया, पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमने जो उसमें एनिमेशन अप्लाई किया हम उसका प्रीव्यू देखें कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो स्लाइड है वो कैसी शो हो रही है। तो टू प्रीव्यू द एनिमेशन इफ़ेक्ट क्लिक ऑन डैश बटन ऑन द कस्टम एनिमेशन पेन। हमें कहाँ पर क्लिक करना होता है, कौन से बटन पर क्लिक करना होता है जब हम कस्टम एनिमेशन पेन को ओपन करते हैं? कस्टम एनिमेशन पेन से एनिमेशन का प्रीव्यू देखने के लिए हमें कौन से बटन पर क्लिक करना होता है? हमें डबल क्लिक करना होता है किस पर? कस्टम एनिमेशन बटन पर। सो करेक्ट आंसर इज़ डबल क्लिक। To preview the animation effect, click on double click button on the custom animation pane. Now fifth one is dash is a ready-made button for defining hyperlink on a slide. आपका रेडीमेड बटन कौन सा होता है? स्लाइड पर अगर आप हाइपरलिंक को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आपके रेडीमेड बटन्स कौन से होते हैं to define a hyperlink on a slide? Answer is action button. एक्शन बटन जो हैं आपके रेडीमेड बटन होते हैं हाइपरलिंक को स्लाइड पर डिफ़ाइन करने के। सो एक्शन लिंक इज़ अ रेडीमेड बटन फॉर डिफाइनिंग हाइपरलिंक ऑन अ स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज़ it is essential to connect a dash to the computer
while recording your sound. जब आप अपनी साउंड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। किसको? आपको किस चीज़ को कंप्यूटर से कनेक्ट करना असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है? आंसर इज़ माइक्रोफोन. इट इज़ असेंशियल टू कनेक्ट अ माइक्रोफोन टू द कंप्यूटर while recording your sound. Now seventh is dash button is present on the slide show group. कौन सा बटन आपका प्रेजेंट होता है स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में? कौन सा बटन प्रेजेंट होता है? फ्रॉम बिगिनिंग बटन. आंसर इज फ्रॉम बिगिनिंग बटन. So from beginning button is present on the slideshow group. And the last one is dash the speaker icon to play the sound. Sound को play करने के लिए कौन से बटन की यूज़ होती है? कौन से बटन की नीड होती है साउंड को प्ले करने के लिए? प्ले द स्पीकर आइकन टू प्ले द साउंड. स्पीकर आइकन को हमें प्ले करना पड़ता है साउंड को प्ले करने के लिए. अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में कोई साउंड प्ले करें देन क्या करना होगा? हमें प्ले बटन पर क्लिक करना होगा. सो प्ले द स्पीकर आइकन टू प्ले द साउंड. दीज आर योर फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. अब हम ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो नंबर फर्स्ट इज़ action buttons can be used to link any other application to the current slide. क्या आप एक्शन बटन की हेल्प से करंट स्लाइड को किसी एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हो? अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आपको अपनी करंट स्लाइड को किसी एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है, किसी अदर एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है, दैन क्या आप एक्शन बटन्स की हेल्प से उसको लिंक करते हो? So this statement is true. Yes, action buttons can be used to link any other application to the current slide. Now, second one is we can add sound to text or graphics in a presentation. Presentation जब आप create करते हो, उसमें sounds बनाते हो, क्या आप उसमें text और graphics add कर सकते हो? एंड टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऐड करने के बाद क्या आप उसमें साउंड ऐड कर सकते हो? येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं एंड उसके साथ उस पर साउंड्स भी अप्लाई कर सकते हैं. सो येस, वी कैन ऐड साउंड टू टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन अ प्रेजेंटेशन. हम साउंड ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स पर प्रेजेंटेशन में. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ थर्ड वन इज़ मूवी क्लिप्स कैन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय सेलेक्टिंग द होम टैब. अगर आपको अपनी स्लाइड में मूवी क्लिप्स ऐड करनी है तो क्या आप होम टैब पर जा कर के ऐड करोगे? मूवी क्लिप्स ऐड करने के लिए स्लाइड में आप होम टैब पर जाओगे? नो, दिस इज़ फॉल्स. मूवी क्लिप ऐड करने के लिए आप कौन सी टैब पर जाओगे? आप जाओगे इंसर्ट टैब पर टू ऐड मूवी क्लिप्स. अगर इसका क्वेश्चन होता मूवी क्लिप्स कैन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय सेलेक्टिंग द इंसर्ट टैब, दैन दिस इज़ ट्रू. ये आपका ट्रू हो जाता. बट क्वेश्चन क्या है आपका? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है मूवी क्लिप्स कैन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय सेलेक्टिंग द होम टैब. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये स्टेटमेंट्स तो आपका फॉल्स है. ये वाला स्टेटमेंट हम मूवी क्लिप ऐड कर सकते हैं स्लाइड में इंसर्ट टैब पर जा कर के, ना कि होम टैब पर जा कर के. नाउ फोर्थ वन इज़ वी कैन चूज़ ट्रांजिशनल साउंड इफ़ेक्ट फ्रॉम द ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन एरो. अगर आपको ट्रांजिशनल साउंड इफ़ेक्ट चूज़ करना है तो आप क्या ट्रांजिशनल साउंड ड्रॉप डाउन एरो से जा कर के चूज़ करोगे? आपको ट्रांजिशनल साउंड इफ़ेक्ट चूज़ करने के लिए कौन से ऑप्शन पर जाना होगा? येस, हम ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन एरो पर ही जाएंगे.
टू चूज़ ट्रांजिशनल साउंड इफ़ेक्ट, ट्रांजिशनल साउंड इफ़ेक्ट को चूज़ करने के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. Yes, we can choose transitional sound effects from the transition sound drop down arrow. Now next is transition effects give motion to text and pictures. क्या ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट पर या पिक्चर्स पर मोशन अप्लाई कर सकते हो, उनको मूव करा सकते हो पिक्चर्स को या फिर टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट? नो, दैट इज़ फॉल्स. ट्रांजिशन इफ़ेक्ट की हेल्प से हम मूव तो नहीं करा सकते, उसमें मोशन तो अप्लाई नहीं कर सकते. हमारी जो टेक्स्ट है या पिक्चर्स हैं उनमें हम मोशन तो अप्लाई नहीं कर सकते ट्रांजिशन इफ़ेक्ट की हेल्प से. किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम मोशन अप्लाई? विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. अगर हम उनमें एनिमेशन डालते हैं देन हम अपने टेक्स्ट में या पिक्चर्स में मोशन अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ false. Transition effect give motion to text and picture. This statement is false. Now next is media clip group is present on the insert tab. मीडिया क्लिप ग्रुप आपका इंसर्ट टैब पर प्रेजेंट होता है. जब आपको मीडिया क्लिप ग्रुप यूज़ करना होता है तो उसको यूज़ करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर जाते हो. येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. मीडिया क्लिप ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन द insert tab, so this is true. Now next one is the speaker icon on a slide cannot be moved or resized. स्पीकर आइकन जो होता है स्लाइड पर हम उसको मूव और एंड उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. सो द स्पीकर आइकन ऑन अ स्लाइड कैन नॉट बी मूव्ड और रिसाइज्ड. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. दीज आर योर true or false. Now application based question. Our first question is, the teacher has asked Kabir to open a blank slide and write a paragraph on safe environment. He is also being given instruction not to use any text placeholder from the layout option. Now suggest to him how can he enter text on a blank slide. टीचर ने कबीर से बोला एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करने के लिए. कबीर को प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी तो उसके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करिए एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव एनवायरनमेंट. एंड ब्लैंक स्लाइड पे जा कर के एक पैराग्राफ लिखिए सेव एनवायरनमेंट पर. He is also being given instruction not to use any text placeholder. एंड उसके टीचर ने उसे इंस्ट्रक्शन भी दिया कि उसको कोई टेक्स्ट प्लेस होल्डर यूज़ नहीं करना फ्रॉम द लेआउट ऑप्शन. उसको जो है लेआउट ऑप्शन से कोई भी टेक्स्ट प्लेस होल्डर यूज़ नहीं करना जब वो स्लाइड बना रहा होगा सेव एनवायरनमेंट पर. नाउ सजेस्ट टू हिम हाउ कैन ही एंटर टेक्स्ट ऑन अ ब्लैंक स्लाइड. अब आप उसे सजेस्ट करिए कि वो ब्लैंक स्लाइड जो उसने ओपन की है उसमें टेक्स्ट कैसे एंटर करे. उसके टीचर ने उससे ये तो मना कर दिया कि उसे लेआउट ऑप्शन पर जा कर के कोई भी टेक्स्ट प्लेस होल्डर यूज़ नहीं करना. अब उसे सेकंड मेथड क्या यूज़ करना चाहिए, वो ब्लैंक स्लाइड पर अपना जो पैराग्राफ है वो कैसे लिखे. सो आंसर इज़ क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. सेकेंड मेथड है कि वो इंसर्ट टैब पर जा सकता है एंड इंसर्ट टैब पर जा कर के उसको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर सकता है एंड वहाँ पर जा कर के पैराग्राफ अपना टाइप कर सकता है. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन ऑन दी इंसर्ट टैब. ये सेकेंड मेथड है जिसकी हेल्प से वो टेक्स्ट एंटर कर सकता है ब्लैंक स्लाइड में एंड ईज़िली अपना पैराग्राफ टाइप कर सकता है सेव एनवायरनमेंट पर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़, प्रिया हैज़ मेड अ प्रोजेक्ट ऑन चाइल्ड लेबर विद 20 स्लाइड्स इन इट. प्रिया ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड लेबर पर एंड उसमें कितनी स्लाइड्स थी? 20 स्लाइड्स थी उस प्रोजेक्ट में. जो उसने प्रेजेंटेशन क्रिएट की उसमें उसकी 20 स्लाइड्स थी.
शी वॉन्ट टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम MS वर्ड फाइल। अब उसको क्या करना था, उसको MS वर्ड फाइल से डेटा इम्पोर्ट करना था। उसने जो डेटा था इस प्रोजेक्ट के लिए वो MS वर्ड फाइल में टाइप कर कर रखा हुआ था, सेव कर कर रखा हुआ था। उसको MS वर्ड फाइल से डेटा इम्पोर्ट करना था अपनी स्लाइड में। सजेस्ट टू हर द ऑप्शन यूजिंग विच शी कैन फुलफिल द टास्क। आप उसको ऑप्शन सजेस्ट करिए कि वो अपना टास्क कैसे पूरा कर सकती है, वो MS वर्ड से कैसे डेटा को इंपोर्ट कर सकती है अपनी स्लाइड में। उसको आप कोई मेथड सजेस्ट करिए ताकि उसका टास्क पूरा हो सके। आंसर इज़, क्या करना होगा उसको, सबसे पहले क्लिक, देन उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्लाइड सॉर्टर व्यू फ्रॉम द आउटलाइन ऑप्शन। उसको आउटलाइन ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू मिलेगा, वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। दैन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर फ्रॉम द इंसर्ट ऑप्शन। जब वो इंसर्ट टैब पर जाएगी तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर के आ जाएगा। एंड देन ब्राउज द लोकेशन ऑफ ऑल द डिज़ायर्ड वर्ड फाइल। देन उसको क्या करना है, उसको जो भी उसकी वर्ड की फ़ाइल थी, वो उसने जिस भी नेम से सेव की थी वो नेम उसको, एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, एंड उसके बाद उसको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। सो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वो जो है वो अपना MS वर्ड का जो डेटा है वो अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में इंपोर्ट कर सकती है। So these are your application based questions. Now in our next class we cover multiple choice questions and answer the following questions of this chapter. Thank you.